आदेश आदेश। गीता ज्ञान का ये भाग 140वां, अध्याय 10, श्लोक संख्या 7, 8 और 9। मानव जीवन का कैसे जीना चाहिए, कैसे जीवन होता है, वो भी समझाया गया हमको। जीवन की हर घटना के कारण स्वरूप एक प्रकार से भेद खोल दिया हमारे सामने और कहा कि कितनी भी दौड़ लगाओ पर हमें पता नहीं होता है कि सबके पीछे कुदरत का हाथ होता है, परम तत्व का हाथ होता है। इसलिए ही पहले हमें स्थित ब्रह्म परिस्थिति के बारे में सिखाया गया था। स्थिति कोई भी हो, हमको स्थिर रहना है। हम स्थिति का भेद जानने को कभी कभी प्रयास करते हैं, मगर ये भेद नहीं जान सकते। कई बार ऐसा होता है कि हमारे विपरीत कोई परिणाम आता है तो हम कुदरत को कोसते हैं, अपनी भाग्य को कोसते हैं। क्षणिक हमें ऐसा लगता है कि कुदरत हमारे अधीन नहीं है, या तो हमें कष्ट ही होगा, कुदरत हमारे भले में नहीं है। मगर लंबे अरसे से देखो तो पता चलेगा कि कुदरत आपकी ही फेवर में थी। बात हमको बाद में पता चलती है, मगर बात यहां आती है कि हमें यही कुदरत पे भरोसा नहीं होता है और कुदरत को अधीन होने की कोशिश करते रहते हैं। हमें यही सोचना है कि ऐसे ही जीवन की हम परम तत्व के बालक हैं, हम कुदरत के बालक हैं। ये सोच लो कि हमारा कभी कुदरत बुरा नहीं करती है, वो एकदम सही ही करती है। जीवन के ये पाठ को बार बार गुरु स्थान पर बैठे समझा रहे हैं, मगर हमें समझ में आना चाहिए ना, ये बहुत बड़ा प्रश्न होता है। जीवन की माया दूसरी बात है, ये कभी न कभी कहीं न कहीं हमें मन, वचन और कर्म से भ्रमित कर देती है। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के द्वारा हमें बताया कि हमें सात्विक रहना है, हमें आसक्ति रहित रहना है और कोई कोताही इसमें नहीं बरतनी चाहिए। आज्ञा कहते हैं वो भी देखिए 7वें श्लोक में बोलते हैं, जो मनुष्य मेरी इस ऐश्वर्यपूर्ण योग शक्ति के तत्व सहित मुझे जानता है, वह स्थिर मन से मेरी भक्ति में स्थिर हो जाता है। इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। मैं ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ और मुझे ही संपूर्ण जगत की क्रियाशीलता है। इस प्रकार मानकर विद्वान मनुष्य अत्यंत भक्तिभाव से मेरा ही निरंतर स्मरण करता है। 9वें श्लोक में बोला, जिन मनुष्य को चित्त मुझ में स्थिर रहता है, जिन्होंने जीवन में मुझको ही समर्पित कर दिया है जीवन को, वह भक्त जो होता है, एक दूसरे को जब मिलते हैं वो ऐसे भक्त लोग, वह भक्त मेरे गुणगान ही करते हैं, निरंतर संतुष्ट रह के मुझ में ही आनंद प्राप्त करते हैं। ऐसे तो श्लोक नंबर 8 से 11 की बात करते हैं तो चतुश्लोक की गीता कहा गया है। मूलतः मैंने कहा कि जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे गीता की हमारे जीवन के उच्च स्तर पर ले जाने का रास्ता, मोक्ष के द्वार पाने का रास्ता, कैसे लक्षण होना चाहिए, वो आज उसमें थोड़ा बढ़ावा करते हैं। यहाँ पर कहा है, जो मनुष्य परम तत्व को
या गुरु तत्व को ही सही तरीके से जानता है, वो अचल अविचल से मुक्त हो जाता है। इसमें कोई संशय नहीं है। परम तत्व सर्वशक्तिमान है, ये केवल जानना ही नहीं पर ईश्वरीय शक्ति का अनुभव करना भी जरूर है। हर कण में, हर क्षण में परम तत्व है, परमात्मा है, ऐसा अगर बोलते हैं या मानते हैं तो इसका अनुभव भी हमें होना जरूरी है। जब साधक को ये जानकारी और अनुभव हो जाता है तो वो सांसारिक उतार चढ़ाव से विचलित न होके उसकी भक्ति में ज़्यादा मजबूत होता है। परम तत्व की समग्र जगत की उत्पत्ति का स्थान है। परम तत्व एक ऐसी जगह है, एक ऐसा तत्व, इसमें से ही उत्पत्ति होती है। ये समझाने के बाद में, या तो हम समझ जाए उसके बाद में, प्रेम युक्त साधक ज़्यादा दृढ़ भक्ति भाव से जुड़ रहता है। हमें प्रकृति में, ब्रह्मांड में अलग अलग नाम मिले हैं, जैसे श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री महेश। सबको संचालन करने की बात आती है तो वो परम तत्वों की बात है। ये बात सही है कि हर पुराण में अलग अलग तरीके से लिखा गया है। हमारे 18 पुराण है तो और अलग अलग की महत्वता बताई गई है, पर यह जानना जरूरी है कि परम तत्व तो एक ही है, जिसके द्वारा और जिसके कृपा पात्र से गुरु मिलते हैं और गुरु हमें वो रास्ते पर ले जाते हैं। जब गुरु कान फूंकता है तो वो एक के पीछे एक जानकारी देता है। हमारा प्राण सहित सब कुछ न्यौछावर करने की, उसके अधीन होने की बात आती है। यहाँ शास्त्रीय तर्क वितर्क क्यों उत्तर में कई बातें आती हैं, मगर ये श्लोक के अंदर शास्त्रीय तर्क वितर्क से दूर हो जाने की बात की है। क्योंकि कई जगह पे ऐसा होता है, तर्क वितर्क करने वाला व्यक्ति मूलतः अधूरा ज्ञान रखता है, मूलतः अपने हिसाब से अलग भाव रखता है। इसमें से मुक्ति पाने की बात की है। ये बहुत समझने लायक बात है। इसलिए हमें हो सके तब तक शास्त्रीय तर्क वितर्क से दूर रहना चाहिए। ये रास्ता प्रेम और श्रद्धा से आगे बढ़ना है और उसकी उपासना करना है। यहाँ एक और बात बताई है, जो भक्त गुरुमुखी हो जाते हैं वो आपस में मिलके गुरु ज्ञान की या गुरु महिमा की ही ज्ञान करते हैं, या तो हरि महिमा की बात, फालतू की बातें कतई नहीं करते हैं। आमतौर पे देखा गया है कि जब भक्त लोग मिलते हैं तब उसके परिवार में क्या हुआ, उसके परिवार में क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये नहीं। गुरु क्या करते हैं, गुरु क्या कहते हैं, गुरु या तो ये शास्त्र में क्या कहा है, कैसे क्या है, ऐसी बातें कर सकते हो। एक दूसरी बात आश्रमों में देखी गई है कि भक्त लोग सही रास्ता ना पकड़ के एक दूसरे के स्पर्धा में पड़ जाते हैं। ये गलत है। गुरु के चरण में जाने के बाद में ईर्ष्या छोड़ देनी चाहिए, स्पर्धा छोड़ देनी चाहिए। यहां स्पर्धा का कोई स्थान नहीं है। जो होता है वो स्वीकार कर एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला के। मैं तो ये कहता हूं कि भटके, यहां भी भगवान कृष्ण भी इस श्लोक में यही बोलते हैं कि भगवान कृष्ण ने भी कहा कि एक दूसरे के साथ में गुरु ज्ञान की, परम तत्व की, परमात्मा की, शास्त्र की चर्चा करते हैं, हरि लीला अमृतों की बात करते हैं, और जो भटके हुए होते हैं उसको सही रास्ते पे लाने की कोशिश करते हैं, इसको राह दिखाते हैं। यही कर्म महान है।
हम तो मुक्त हो गए, हम तो गुरु शरण में चले गए, मगर दूसरे को भी लाया जाता है और इसके द्वारा आनंद प्राप्त करते हैं। शास्त्र में कहा है कि मेरी तेरी ना करते हुए हरि कथा में केवल जीना सीखो। पर यहाँ बात ये आती है कि हम ये स्वीकार नहीं करते और ये सब छोड़ते ही नहीं और फरियाद जरूर करते हैं कि मेरा ये नहीं होता है, मेरा कल्याण नहीं होता है, मेरा ध्यान नहीं लगता है, मैं ध्यान करने बैठा हूँ तब मैं गुजवा जाता हूँ। क्या हमें ये अधिकार है? ये बड़ा प्रश्न है। क्या हमें पूर्णतः गुरु तत्व की या परम तत्व की जानकारी प्राप्त हुई है? यह ज्ञान की बात है और यही कही है कि हमारे जीवन में सिद्धांत की बात कही और साथ साथ लक्षण की भी बात कही। भक्त के अंदर 3 प्रकार की बात होनी चाहिए और यही रहते है कि हम हमारे जीवन को सही रास्ते पे ले जा सकते हैं और सही रास्ते पर दूसरों को भी दिखा सकते हैं। और 3 बात की बात करते हैं तो फिर से बता दूं कि यहाँ ज्ञान, सिद्धांत और लक्षण, ये तीनों चीज में सुधार लाना पड़ेगा। जब तक ये नहीं होगा तब तक हमारी नौका, जीवन की नौका संसार रूपी समुद्र में कहीं न कहीं डगमगा जाती है। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस चैनल को लाइक करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। आगे इसी श्रृंखला में अगले हफ्ते और ज्ञान की बात करेंगे। आप सब हमसे जुड़े रहिए, ये जरूरी है क्योंकि ये सनातन की बातें न मेरे मन से कहता हूं ना, मगर ये सनातन की बातें हैं। बस प्रार्थना करता हूं कि आप सबके जीवन में गुरु गोरक्षनाथ जी और भगवान श्री कृष्ण की कृपा बरसी रहे। आप सब स्वस्थ रहो, मस्त रहो। अस्तु, शुभम भवतु।